नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दायित्वों के लिए सीएम धामी का खुला पिटारा। 18 और नेताओं को सरकार में बनाया दर्जाधारी मंत्री। कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। रुद्रपुर में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का जोरदार स्वागत। मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर जताया आभार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। बर्ड सेंचुरी पंगूट में रास्ता बंद करने के मामले में हाईकोर्ट से फटकार। डीएफओ को मार खोलकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हरिद्वार में आज अष्टमी पर आस्था का माहौल। मंदिर और घाट श्रद्धालुओं से हुए गुलजार। कन्याओं को भोजन करा के दिए उपहार। और चारधाम यात्रा को लेकर पार्किंग की समुचित व्यवस्था। नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने दी जानकारी। गांव और छोटे छोटे कस्बों में होगी सुविधा। खबर को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी को जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि दायित्वधारियों की दूसरी सूची अब जारी कर दी गई है। इस सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने जिन नेताओं को दायित्व सौंपे वो सभी अनुभवी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो सूची जारी हुई है, 20 लोगों की पहले जारी हुई है, 18 लोगों की ये दोबारा जारी हुई है। ये सभी 38 लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, निष्ठावान हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर विभिन्न आयोगों, प्राधिकरणों, परिषदों और समितियों में दायित्व वितरण का क्रम जारी रखा है। भाजपा नेता सुभाष को राज्य निर्माण आंदोलनकारी सामान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। सुभाष का आज पार्टी कार्यालय पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो भी कार्यकर्ता दायित्व लेता है वो समाज हित और देश हित के लिए काम करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें दायित्व सौंपा वो उस पर खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि इस देश के जो भी हमारा कार्यकर्ता दायित्व जो है सरकार में लेता है, वह समाज का हित करता है, वो प्रदेश का हित करता है, देश का हित करता है। और जो यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती है वो सत्ता नहीं बल्कि जो है एक तरह की जिम्मेदारी ही होती है, और उसका निर्वहन जो है प्राण प्रण से जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करता है। और हम भी दल की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। रुद्रपुर में भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पार्टी कार्यालय पहुंची। उन्होंने भाजपा की समर्थन में खूब नारेबाजी की है और केंद्र सरकार का संशोधन विधेयक पास कराने पर आभार जताया है। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदायों द्वारा समय समय में दान की हुई भूमि या कोई भी वस्तु, वो दान करते हुए समाज में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, इसलिए वो प्रॉपर्टी वो होती है। लेकिन वर्तमान के जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो उसका देखभाल की जा रही थी, वो कहीं गरीबी के लिए स्कूल नहीं बनाने का था, ना हॉस्पिटल खोलने का, ना बेवाओं को रक्षा देने का था। इमामों को तनख्वाह देती है तो सरकार देती है, हज पे भेजती है तो सरकार भेजती है। जिनका काम मुसलमानों के अंदर से गरीबी को निकालना था, वो नहीं कर पाए। इसका उदाहरण सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस के द्वारा आई थी, कि इस देश में सबसे ज्यादा बुरी हालत है तो मुसलमानों की है। इतना बड़ा वक्फ होते हुए, बोर्ड होते हुए, इतनी भूमि होते हुए, तो आज तकलीफ उनको हो रही है जो या तो इसको वोट बैंक समझते हैं या वक्फ के द्वारा बेचकर उसकी भूमि को दुरुपयोग कर रहे हैं, मॉल्स बना लिए हैं, रिसोर्ट बना लिए हैं। ये मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं, मुस्लिमों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है कि वक्फ यानी दान की भूमि के आधार पर, जो एक तुष्टीकरण के आधार पर एक बहुत बड़े कॉकस के द्वारा इतनी बड़ी संपत्तियों का अर्जन किया गया, और उन संपत्तियों के अर्जन में गैर कानूनी संपत्तियों का अर्जन किया गया, चाहे किसी की निजी संपत्ति है या सरकारी है या गांव की है। केवल वक्फ ये घोषित कर दे ये संपत्ति हमारी है और उस आधार पर वक्फ की संपत्ति हो जाए। जो सबसे बड़ी बात है, वक्फ की जो घोषणा है, वक्फ के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। ये कैसा न्याय है कि भारत में न्यायालय के प्रति सबका सम्मान है और उसके बावजूद वक्फ के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 18 और दायित्वधारियों की सूची जारी कर दी। बीजेपी नेता प्रताप सिंह पवार को राज्य औषधीय पादप बोर्ड की उपाध्यक्ष की दायित्व दी गई है। प्रताप सिंह आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर प्रताप सिंह पवार ने दायित्व मिलने पर मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश संगठन का आभार जताया। इसके साथ ही पवार ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया उस पर वो खरा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए पूरे जोश के साथ काम करने की बात कही है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कर्मचारी शिक्षकों के बारे में वो बहुत निरंतर जो है प्रयास रहते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, और प्रदेश नेतृत्व का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर आस्था जताई और मुझे जो है ये जिम्मेदारी दी, और मैं इसको पूर्ण रूप से अपने सच्चे मन से, ईमानदारी से इस कर्तव्य को निभाऊंगा और 2027 के लिए अभी से कमर कस करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में मचा घमासान अब खुलकर सामने आने लगा। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर आज पसमानदा मुस्लिम समाज ने वक्फ माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पसमानदा समाज के लोगों ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे लोगों को वक्फ माफिया करार देते हुए उनका पुतला जलाया है और साफ शब्दों में कहा कि ये बिल उनके समाज को वर्षों से मिले अन्याय के खिलाफ एक मजबूत कदम है। पसमानदा समाज का आरोप है कि उन्हें दशकों से हाशिए पर रखा गया और खुद मुस्लिम समाज के भीतर उन्हें बराबरी का दर्जा तक नहीं मिला। एक पति को 3 तलाक देना बड़ा भारी पड़ गया। दरअसल 3 तलाक के बाद बीवी ने
गंग नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया है। मृतक महिला की मां ने पति समेत ससुराल के अन्य लोगों पर बेटी को गंग नहर में कूदने के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा लिया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पड़ताल तेज कर दी है। पहले की घटनाक्रम है। तो जब ये आई विटनेसों ने बताया कि हाँ महिला नहर में कूदी है, तो इमीडिएट उसके बाद हमारी टॉप प्रायोरिटी की थी उसकी सर्च की जाए। तो हमारी जल पुलिस और सर्चिंग टीम लगी थी। महिला के परिजनों के द्वारा, उनके माँ के पक्ष के द्वारा एक तहरीर हमें दी थी, जिसमें 3 तलाक वाले भी तथ्य थे। उन सभी तथ्यों के आधार पर एक महिला सब इंस्पेक्टर उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लालकुआं कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। लालकुआं पुलिस ने 200 नशीले इंजेक्शन बरामद करते हुए अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और एसओजी की एक संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुभाष नगर बैरियर पर रोडवेज की बस से एक व्यक्ति से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। मोहम्मद अकरम नाम का ये अभियुक्त है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये जेल जा चुका है। 3 इस पर अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे जेल भेजा जा रहा है। इधर चंपावत पुलिस को कुमाऊं के एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल चंपावत पुलिस और एसओजी की टीम ने वांछित चल रहे कुमाऊं के बड़े नशा तस्कर मांग सिंह उर्फ मंगू को उत्तर प्रदेश के रामपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। दिनांक 3 फरवरी 2025 को थाना रीटा साहिब में एक एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त कुलदीप जोशी जो खटकना पुल के पास रहने वाला है, उसके पूछताछ के बाद और एक अभियुक्त जिसका नाम है मांग सिंह उर्फ मंगू पुत्र गुरवचन सिंह, ये रहने वाला बिडोरा मजोला थाना नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर का है, इसका नाम प्रकाश में आया। तो विवेचना को आगे जब लेके गए तो इसमें 2/3 गैंगस्टर एक्ट का एक अन्य मुकदमा भी रीटा साहिब थाने में पंजीकृत किया गया। इसके ये जो मंगू है, इसके सुरागसी पतारसी के लिए एसओजी और थाना रीटा साहिब की टीमें लगातार प्रयास कर रही थी और दबिशें दे रही थी। उसी के क्रम में 20 मार्च 2025 को मंगू के अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया गया था न्यायालय के पास से, और आज उसमें 5 अप्रैल 2025 को मांग सिंह जो है ये रेलवे स्टेशन रामपुर के राह उत्तर प्रदेश से इसी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर,
अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर। मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कल रात की घटना है जिसमें 3 साल शादी हुए विवाहिता हैंगिंग में पाई गई। पुलिस टीम ने हमारी स्पॉट का विजिट किया था। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या हुई, क्योंकि प्रथम दृष्टया वो ऐसा लग रहा है कि हैंगिंग से डेथ हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। तहरीर जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। और चूँकि 7 साल से कम की शादी का मामला है तो दहेज हत्या का मामला बनता है, तो इन्वेस्टिगेशन हमारे DYSP रैंक के ऑफिसर उसमें करते हैं, तो जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। उत्तराखंड में 4 प्रसिद्ध हिमालयी मंदिरों की वार्षिक तीर्थ यात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए चारधाम यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में बांटा गया है। गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक स्वरूप ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की निगरानी के लिए मार्ग पर 6000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। यात्रा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। IG स्वरूप ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा, जहां सुरक्षाकर्मी 24 घंटे गश्त करेंगे और अन्य ड्यूटी भी करेंगे। स्थायी पुलिस के द्वारा जो की जानी है उसके बारे में पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ साथ जो हमारे जो 4 मार्ग हैं श्री धामों के लिए,
वहाँ पर किस तरीके से सेक्टर में हमने जो डिवाइड किया है, प्रत्येक सेक्टर को 10 किलोमीटर में जो डिवाइड किया है, उसमें मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज को डिप्लॉय किया है, ताकि वहाँ पे यात्रा जो है कि ट्रैफिक को मैनेज किया जाए। और साथ साथ अगर किसी यात्री को कोई भी आपातकालीन कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसमें पुलिस रिस्पांस को कैसे कम किया जाए, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे सारे डाइवर्जन प्लान्स, ट्रैफिक प्लान्स जो हैं वो सबको फाइनलाइज कर लिया गया है। रेंज ऑफिस और डायरेक्टेड ट्रैफिक के बीच में समन्वय करके हमने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि अक्सर जो हमारे जो बॉटलनेक्स होते हैं वहाँ पर किस तरीके से ट्रैफिक को हम मूव कराएं, जैसे विशेषकर मुनि की नीति का एक बॉटलनेक है, और ऊपर के जनपदों से कैसे कोऑर्डिनेट हो, उससे कहाँ पे होल्ड करें, कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करें, सारे प्लान्स को डिस्कस करके संबंधित जनपद प्रभारियों को बता दिया गया है कि किस तरह से पूरा ट्रैफिक प्लान जो है उसको लागू करें। बर्ड सेंचुरी पंगूट में बूढ़ पंगूट के लोगों का ब्रिटिश कालीन रास्ता बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने डीएफओ को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि ग्रामवासियों का रास्ता खोलकर रिपोर्ट पेश करें। बूढ़ पंगूट निवासी भावना और प्रेमलता बुधला कोटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वन विभाग ने बर्ड सेंचुरी के नाम पर उनका ब्रिटिश कालीन आम रास्ता बंद कर दिया है। इधर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने ऋषिकेश के भानियावाला में बनाए जा रहे 4 लेन की जद में आ रहे करीब 3400 पेड़ों के काटने पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने 5 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। देहरादून निवासी रीनू पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3000 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है। उत्तरकाशी के उपला टकनौर के 8 गांव में सेब के पेड़ों पर काश्तकार फ्लोरिंग आने से पहले पेड़ों को सजाने संवारने का काम कर रहे। काश्तकारों की मांग है कि विभाग की ओर से सभी प्रकार की दवाइयां उन्हें समय पर उपलब्ध हो जाएं तो आने वाले समय में सेब की पैदावार ठीक मानी जाएगी। हमारे जो हर्षल में जो उद्यान विभाग है, यहाँ पे दवाई की काफ़ी कमी हो रही। यहाँ जो सेब के बागवानी बहुत परेशान है और यहाँ दवाई नहीं मिल पा रही सही ढंग से। अब लोगों के 10 बैरल पड़ रहे, यहाँ मिल रहे 2 बैरल, उससे होगा कुछ? हम यहाँ पे हर साल सेब की खपत हो रही है और यहाँ पे हम उद्यान विभाग में आ रखे हैं। यहाँ पे दवाई की खपत कम है और लोग ये जो उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं वो हमको सीमित दवाई दे रहे हैं और हर साल यहाँ ये सेब की खपत ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम ये सरकार से या उद्यान विभाग से ये वो करते हैं कि दवाई को ज़्यादा वो किसानों को वो ज़्यादा वो करे। आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में सेब में फूल आ चुके हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी फूल आने हैं। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ भी फूल नहीं आया है, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र, नीचे किसे बोलेंगे, जो 4000 से लेकर के लगभग 6-6.5 फुट तक की हाइट वाले जो सेब है उसमें फूल आ गया है। और वहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने TSO या HMO और साथ साथ डोडीन आदि का स्प्रे कर लिया होगा। जो भी नवनी विश्वविद्यालय द्वारा शेड्यूल बताया गया है सेब से संबंधित, उसका पालन करें ताकि उनको उच्च गुणवत्ता का और अधिक से अधिक सेब का उत्पादन मिल सके। यात्रा के आगाज से पहले हरिद्वार में कुछ ढाबों और होटलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कई प्रतिष्ठानों में हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए, लेकिन जब ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो सामने आता है कि इनका संचालन दूसरे समुदाय के लोग कर रहे। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों की जांच की जाएगी और पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। ऐसे सभी
संदिग्ध अवस्था में डूबी है उन सबकी जांच वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रामनगर में करीब 3 दिन पहले मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी के इलाके में कुछ नशेड़ी युवकों ने इस क्षेत्र में एक मकान के आगे पेट्रोल डालकर जहां एक और आग लगाकर मोहल्ले में दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया था, तो वहीं इन नशेड़ी युवकों ने वहां से गुजर रही सुधा देवी और उसकी नाबालिग किशोरी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास भी किया था। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। दायित्वों के लिए सीएम धामी का खुला पिटारा, 18 और नेताओं को सरकार में बनाया दर्जाधारी मंत्री, कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। रुद्रपुर में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का जोरदार स्वागत, मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर जताया आभार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। बर्ड सेंचुरी पंगूट में रास्ता बंद करने के मामले में हाईकोर्ट से फटकार, डीएफओ को मार खोलकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश, जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हरिद्वार में आज अष्टमी पर आस्था का माहौल, मंदिर और घाट श्रद्धालुओं से हुए गुलजार, कन्याओं को भोजन करा के दिए उपहार। और चारधाम यात्रा को लेकर पार्किंग की समुचित व्यवस्था, नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने दी जानकारी। गांव और छोटे छोटे कस्बों में होगी सुविधा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।